स्टेटस की बात कर लेते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो HUF का डिटरमाइन करने के लिए, रेसिडेंट डिटरमाइन करने के लिए, HUF वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। वो रेसिडेंट माना कब जाएगा HUF, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल टोटली इंडिया में होगा या पार्शली इंडिया में होगा। नॉन रेसिडेंट कब माना जाएगा, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, इट वुड बिकम अ नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट मानने के लिए HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो टोटली इंडिया में होना चाहिए या तो पार्टली इंडिया में होना चाहिए, और नॉन रेसिडेंट के लिए वो होली सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया में होना चाहिए, यानी उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, जो की मैनेजमेंट डिसीजन होते HUF के, जो डिसीजन लेता है इंपॉर्टेंट, वो बाहर ही सिचुएटेड है, तो उसको नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। अब इसके कुछ नोट्स है। द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट refers to the central control and management and not to the carrying on day to day business by the servant, employee और agent। मतलब इसका कंट्रोल मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो बाहर लिए जा रहे हैं या इंडिया में लिए जा रहे हैं, उसका जो डेली बिजनेस के लिए डिसीजन लिया जाता है, किसको पैसा देना है, किससे कैसा बिजनेस चलाना है, कहाँ से लोन लेना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो की स्ट्रेटेजी है, मतलब वो प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस को आगे कैसा बढ़ाए, या मेजर डिसीजन लेना पड़ता है कॉम्पिटिटर मर्जिंग के लिए, तो वो बाहर ले रहे या इंडिया ले रहे, वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहा जाएगा। द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होली सिचुएटेड इंडिया, देयरफॉर द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज सेट टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड द ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। मतलब बिजनेस, HUF का बिजनेस टोटली आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो HUF के की मैनेजर से, जो HUF के करता है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, और वो इंडिया से ही फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए, आगे का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। तो भले ही बिजनेस बाहर कर रहे हैं, लेकिन उसका डिसीजन तो इंडिया में ले रहे हैं, तो माना जाएगा कि वो इंडिया में ही सिचुएटेड है, और इसीलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट रहेगा। अब ये तो हो गई HUF की बात, हिंदू एंड डिवाइड फैमिली की। अभी कर्ता की बात आएगी। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब तो पता चल गया कि रेसिडेंट है या नहीं, या तो रेसिडेंट है HUF या तो नॉन रेसिडेंट है। अब कर्ता से पता चलेगा कि ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो दो एडिशनल कंडीशन हमने देखे थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, जहाँ पे ही शुड बी रेसिडेंट इन एनी 2 out of 10 preceding previous year and he should be present at least 730 days or more in preceding 7 previous year। ये दोनों कंडीशन जैसा इंडिविजुअल के लिए है, अगर वैसा ही HUF करता फॉलो करता है, देन रेसिडेंट HUF विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज इट विल बी अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब वो रेसिडेंट तो हो जाएगा, जैसे उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में या पार्टली इंडिया में रहेगा, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको भी एडिशनल कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कर्ता का स्टेटस कर्ता के स्टेटस से पता चलेगा कि मतलब कर्ता एनी 2 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं, या तो एंड 730 डेज इंडिया में प्रेजेंट है कि नहीं प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर्स के लिए, उसके हिसाब से HUF का रेसिडेंशियल मांग पड़ेगा। अभी HUF की बात हो गई, इंडिविजुअल की बात हो गई। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज़ अ इंडियन कंपनी or its place of effective management in that year is in India। Place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made। अभी कंपनी के लिए भी वही सिचुएशन है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, लेकिन जो उसके की मैनेजमेंट डिसीजन है वो अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, नहीं तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा।